कुत्तों का मूड मरी के मौसम की तरह मिनटों में बदल जाता है। अगर आपका कुत्ता किसी खतरनाक नस्ल से ताल्लुक रखता है तो कोई पता नहीं कि इस पल अगर वो आपके साथ खेल रहा है तो अगले ही पल आप पर हमला कर दें। कुछ कुत्तों में तो ये बिहेवियर इस शिद्दत से पाया गया है कि बहुत सारे मालिक ने उनके पालने पर पाबंदी लगा दी है। तो कौन से जालिम कुत्ते हैं जिनसे इंसानों ने मुंह फेर लिया, ये जानने के लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। नंबर 7, अमेरिकन बैंड डॉग। इस कुत्ते का तो भाईजान अपना ही लेवल है। जो इसको एक बार पाल लेता है ये कुत्ता पक्का पक्का उसी के साथ जुड़ जाता है और बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि कोई और जानवर इसके मालिक के करीब भी है। अगर कोई जानवर इसके मालिक से अपनी कुर्बत बढ़ाने का ख्वाहिशमंद हो तो ये कुत्ता उसके 14 तबक रोशन कर देता है। अमेरिका समेत कुछ और ममालिक में भी इसकी इसी खूबी की वजह से इसे गार्ड डॉग बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब ये कुत्ता मुख्तलिफ जगहों की रखवाली करेगा और इनकी मौजूदगी में कोई भी गैर मुतल्लिक बंदा उस जगह पर आने की जरूरत नहीं कर सकता। मगर रोमानिया और स्विट्जरलैंड समेत कई ममालिक में न सिर्फ इसको पालने पर पाबंदी लगाई गई है बल्कि जो ऐसी हरकत करेगा उसको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। नंबर 6, टोसा इनु। जापान में पाए जाने वाला यह कुत्ता दुनिया के खतरनाक तरीन कुत्तों में से एक है। असल में यह एक डिजायर ब्रीड है। मतलब इंसानों ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये नस्ल तैयार करवाई है ताकि कुत्तों की लड़ाई में इनका इस्तेमाल करके एंटरटेनमेंट के साथ साथ भारी रकम भी कमाई जा सके। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि कुत्तों की लड़ाई पर तो पाबंदी है, मगर इन कुत्तों को आपस में ऐसे लड़वाया जाता है कि किसी को चोट वगैरह भी ना लगे। इनके बारे में मशहूर है कि एक जगह पर इस तरह के दो कुत्ते नहीं रह सकते। ये अपने जैसे दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जी हाँ, अगर आप इन्हें पालने का सोच रहे हैं तो आप कभी भी अपने बच्चों के पास इन्हें अकेला ना छोड़ेगा, वरना अंजाम खतरनाक हो सकता है। जर्मनी समेत कई ममालिक ने इनके गुस्सीले बिहेवियर की वजह से इसकी ब्रीड पर पाबंदी लगाई हुई है। नंबर 5, कंगल शेपर्ड डॉग। अब आप एक ऐसे कुत्ते के बारे में जानने लगे हैं जिसे पर्शियन लोग शेरों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। नहीं जनाब, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। इसे दुनिया का बेस्ट बाइटिंग डॉग कहा जाए तो कतन गलत ना होगा। इसके तलवार से भी तेज दांत छोटी मोटी लोहे की तारों को मूली गाजर की तरह काट सकते हैं। अफ्रीका में किसान इन कुत्तों को इसलिए पालते हैं ताकि ये चीतों और दूसरे जंगली दरिंदों से उन पालतू जानवरों की हिफाजत कर सकें। इनको पालने के लिए मालिक का हट्टा कट्टा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस कुत्ते का कद काठ इतना होता है कि अगर ये अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो जाए तो अपने मालिक से भी बड़ा लगता है। अगर आप इसे बाजार में वॉक करवाने ले जा रहे हैं और रास्ते में ये बफर जाए तो भाई किसी का बाप भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इन्हीं तेवरों की वजह से डेनमार्क ने इन पर पाबंदी लगाई हुई है। नंबर 4, पर्सा किनारियो। आपने कहावत तो सुनी होगी कि फलां बंदा मरते दम तक लड़ता रहा। ये कुत्ते इसी कहावत पर मुकम्मल उतरते हैं, क्योंकि ये इतने ढीठ और सख्त जान होते हैं कि आखिरी वक्त तक भी अपने दुश्मन की टांग या हाथ को अपने जबड़े से पकड़े रखते हैं। इनका वजन लगभग 60 किलोग्राम तक होता है। इतने ज़्यादा वजन के बावजूद भी अगर ये किसी को हवा में लटक कर पकड़ लें तो तकरीबन पूरा दिन ही उसको पकड़ कर रख सकते हैं। पिछली सदी में तो इन बेचारों को डॉग फाइट में भी इस्तेमाल किया जाता था, पर अभी कुछ कानून सख्त हुए हैं जिनकी वजह से इनके लड़ने लड़ाने से जान छूटी। मगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की कुछ रियासतें और इटली इसको इतना खतरनाक मानती हैं कि इसके पालने पर पाबंदी लगा दी है। नंबर 3, कैन कॉर्सो। इस कुत्ते का और किसी को फायदा हो न हो, पुलिस और आर्मी के लिए ये किसी कीमती खजाने से कम नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़ा चोर भी इससे बच नहीं सकता। ये स्निफिंग डॉग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको किसी क्रिमिनल की कोई चीज़ स्मेल करवा दी जाती है और ये कुत्ता तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक उस मुजरम को कैफरे किरदार तक ना पहुंचा दे। असल में तो ये कुत्ता सिक्योरिटी इदारों की मदद के लिए मखसूस है, मगर फिर भी कुछ लोग इनको घरों में पालते हैं, पर वो इनको स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये अपना अग्रेसिव बिहेवियर छोड़कर पालतू बन सके। और शायद बरमूदा वालों को ये कुत्ता कुछ खास नहीं पाया, इसलिए उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई हुई है। नंबर 2, अर्जेंटीनियन डोगो। आ गया क्रिमिनल्स का एक और दुश्मन। ये कुत्ता सख्त ट्रेनिंग के बाद इस काबिल बन जाता है कि किसी भी क्रिमिनल को एक ही झटके में ढेर कर सकता है। इसमें ड्यूल खसूसियात पाई जाती हैं। एक तो ये क्रिमिनल को ढूंढ सकता है, दूसरा जब इसको कहीं कोई पापी मुजरम नजर आ जाए तो वहीं उसको नानी याद दिलवा सकता है। इसको भी कैन कोर्सों की तरह मखसूस आर्मी वगैरह के लिए ट्रेन किया जाता है, पर अगर आप अपने घर में रखवाली के लिए इसे रखना चाहते हैं तो हम आपको इसे पालने से बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। बस इनको बच्चों की पहुंच से ज़रा दूरी रखिएगा, क्योंकि आदत बदली जा सकती है मगर फितरत कभी तब्दील नहीं हो सकती। यूके समेत 2-3 और ममालिक ने भी इसको नापसंद किया है और इनकी ब्रीडिंग पर पाबंदी लगा दी है। नंबर 1, पिटबुल। आप इस कुत्ते को बुलडॉग की ही एक किस्म समझ सकते हैं, मगर इनका वार बुलडॉग से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक होता है।
इसको भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया ने इन पर पाबंदी लगाई हुई है। शायद इन्हें ये कुत्ते एक आंख नहीं पाते हैं। इनको ट्रेन करने के लिए भी स्पेशल बंदे की ज़रूरत पड़ती है जो अपनी जान पर खेल कर इनको ट्रेन करता है। वो बंदा अपने सारे जिस्म को हार्ड मटेरियल से कवर करता है ताकि कुत्ता जब अटैक करे तो उसे नुकसान ना हो, मगर ट्रेंड हो जाने के बाद भी इसका कोई सानी नहीं होता। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आप इनमें से किस कुत्ते को घर पर पालना पसंद करेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।